वो रास्ते अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं। सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सबके अपने नसीब होते हैं। अंजलि के लिए किताब लाने के बहाने जब रॉकी उससे मिलता है तो मुकेश अग्रवाल कमिश्नर के बेटे को सोफे से रिवॉल्वर निकालते देख दंग रह जाता है। वो रॉकी को जबरदस्ती वहां रोकता है और खुद पुलिस स्टेशन फोन करता है, लेकिन अंजलि और रॉकी फरार हो जाते हैं। यहाँ कमिश्नर को एक चिट्ठी मिलती है जिससे वो परेशान हो जाते हैं। चिट्ठी भेजने वाले को वो फोन करके डांटते हैं कि अब इंस्पेक्टर पांडे को और नहीं रोका जा सकता, उसे कत्ल के बारे में जल्द पता लग ही जाएगा। शिप्रा अपनी फोटो जर्नलिस्ट ननंद रोशनी को फोन लगाती है, लेकिन बदकिस्मती से रोशनी काफी दिनों से किसी असाइनमेंट पर गई हुई है। वो रोशनी की सहेली को बताती है कि रोशनी का भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसी समय पांडे पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आता है और अंतिम संस्कार में शिप्रा की मदद करता है। शिप्रा का अकेलापन, थकान, दुख और दर्द देखकर पांडे को तरस आता है। उसी दिन वो कमिश्नर दुग्गल को याद दिलाता है कि राजीव सिन्हा के केस को सिर्फ मुंह जुबानी बंद करवाना कानून के खिलाफ है। दुग्गल इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन विजय पांडे हार नहीं मानता। वो दुग्गल पर दोष देता है कि वो एक मर्डर केस में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कमिश्नर के पास पांडे के लिए कोई जवाब नहीं है। उस रात जब शिप्रा सोई हुई होती है तब कोई अजनबी दरवाजा खोलता है, पर उसे देखकर भाग जाता है। रावत, तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को? तू कहां से आ रहा है इस समय? कहां चला गया था तू? कितनी देर तक मैं तेरा इंतजार करता रहा पुलिस स्टेशन पर, और वहां कोई बताने वाला भी नहीं था। हाँ यार, वो राजीव सिन्हा की लाश जलाने के लिए गया शमशान। अच्छा, शिप्रा बेचारी अकेली पड़ गई थी यार। वहां पर उसका सगा संबंधी कोई आया नहीं। अपने नामदेव और सावंत अपनों से ज्यादा काम करके गए। अरे राजीव सिन्हा की चिता को आग किसने दी? मैंने। क्यों? तूने? हाँ। खुद तूने? इसमें हैरान होने की क्या बात है, इसीलिए पूछ रहा हूं। राजीव सिन्हा तेरा कौन लगता था? क्या लगता है मेरा? क्या लगता है वो मेरा? शिप्रा बेचारी अकेली पड़ गई थी। इंसानियत के नाते जो मैंने ठीक समझा मैंने किया। ये इंसानियत और ये मानवता का धर्म तेरा उस वक्त कहाँ चला गया था जिस वक्त तेरी माँ की मौत हुई थी? God's sake, रावत। ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ। क्या? क्या जानना चाहते हैं? देख, हर सवाल का जवाब हर समय नहीं दिया जाता। दिया जा सकता है क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त और सच्चाई पूछ रहा हूँ, कोई बुरी बात नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। रावत, तूने एक बार और ये सवाल मुझसे पूछना, मैं तुझे उठा के खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। फेंक देना, फेंक देना। लेकिन विजय, तू सच्चाई से कब तक बचेगा? देख, सच के पांव में जूते हमेशा कसे रहते हैं। सच मुस्तैदी से चलकर कभी भी तेरे घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो सकता है। मुझे दरवाजा खोलो। बेटा, बाहर आ जा। अर्थी को कंधा लेना है। विजय, विजय! बेटा, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी कर। विजय, 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 विजय!
चल समय हर चीज बेमानी लग रही थी। सोच रहा था मैं, रात देर गए तक तो मौजूद थी वो मेरी माँ, जिसने मुझे जन्म दिया, बड़ा किया, जिसने मुझे एक पल के लिए भी अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने दिया। आज उसी की आंखें बंद गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। कैसे जला था मैं उसके शरीर को, डर गया था मैं, घबरा गया था रावत। मैं उसके शरीर को नहीं जला सकता था। कभी नहीं, कभी नहीं रावत, कभी नहीं। एक आंख की रोशनी तो बुझ गई, अब दूसरी आंख की बिनाई भी ले जाना चाहता है अपने साथ। मेरा मन अब यहाँ नहीं लगता बाबूजी, मैं मकान छोड़ के जा रहा हूँ। ये घर है बेटा, तेरा अपना घर, मकान मत कह इसे। इस घर को बनाने में बहुत साल लगे मुझे। मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी की, तब जाकर इसे खड़ा कर पाया तुम लोगों के लिए। सही कहा आपने पिताजी, तुम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। हम सब लोग ही थे ना जो इस मकान में रह रहे थे, जैसे मुसाफिर किसी मुसाफिर खाने के अंदर रहते हैं। हम में से एक मन उत्काहट से भर गया तो उसने अपनी राह ढूंढ ली, मर के बचा मैं, तो मैं भी अपना रास्ता कहीं ना कहीं ढूंढ ही लूंगा पिताजी। तो तेरा फैसला अटल है, तू छोड़कर जाएगा सब कुछ, ये घर, कारोबार, मुझे, अपनी माँ की यादें भी। मैं जानता हूं तू समझता है दोषी मैं ही। तू सोचता है तेरी माँ के मौत के लिए जिम्मेदार मैं हूं। तू समझता है उसकी बीमारी की वजह भी मैं ही हूं। अरे जैसे मैंने उसका इलाज करवाया ही नहीं, जैसे मैंने उसके लिए कुछ किया ही नहीं, जैसे तूने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। यही सोचे ना तेरी, बोल, यही सोचे ना तेरी, बोलना यही। मैं यहाँ कुछ बोलने सुनने नहीं आया हूँ पिताजी, मैं तो आपको सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, ताकि आप मुझको तलाश ना करते फिरें। तेरी तलाश तो मुझे हमेशा रही है बेटा, वो तो तूने ही नहीं चाहा कि कोई तेरे पास पहुंचे। बस बस बहुत हो गया पिताजी। मुझे अपनी बात कहने और समझाने का मौका तो दे बेटा। अब और नहीं, फिलहाल मुझको ये मकान छोड़कर जाना है। कितनी दूर और कितनी दूर जाएगा विजय? अभी तो इस माहौल से, इस घर से कहीं बहुत दूर। हमेशा के लिए बताना, हमेशा के लिए विजय। ये मुझे नहीं मालूम पिताजी। विजय, विजय, विजय! क्या सही है क्या गलत है ये तो मैं जानता नहीं रावत, लेकिन उस समय जो मुझको ठीक लगा मैंने वैसा ही किया। मेरे और मेरे बाबूजी के बीच में मेरी माँ एक अटूट सी कड़ी थी। अब जब वो कड़ी ही टूट गई तो मेरे लिए उस घर की कोई अहमियत नहीं। बाबूजी के सिर पे हमेशा पैसा कमाने का भूत सवार रहता था, और माँ मुझे हमेशा खुश देखना चाहती थी रावत। मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा था, बहुत बड़े दिल वाली थी। पिताजी को हमेशा माफ किया उसने, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं था रावत। मैं नहीं माफ कर सकता था, क्योंकि मैंने अपनी माँ के दुखों को, उसके गमों को, उसके अकेलेपन को उसके साथ झेला। नहीं माफ कर सकता, और यही वजह थी जिससे मैं कभी बाबूजी को माफ नहीं कर सका।
विजय, जिंदगी में ये रवैया तुम्हारा आगे रहेगा या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज एक बात जरूर साफ हो गई कि तुमने अपनी जिंदगी की सारी कड़वाहट को अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनालिटी पर ओढ़ रखा है, लेकिन तुम अंदर से उतने कड़वे हो नहीं। यही एक अच्छी बात है। हाँ, मैं जैसा भी हूं रावत, तुम्हारे सामने। अच्छा हूं तो तुम्हारे सामने, और बुरा हूं तो इसका कोई इलाज तो नहीं है मेरे पास। विजय, तुम्हें एक सलाह दूं? किस बारे? तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के संबंधों के बारे में। नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता रावत। देखो विजय, मैं इंस्पेक्टर विजय पांडे। इंस्पेक्टर विजय, मैं मुकेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, कैसे हैं आप? अरे भाई, सुबह से मैंने धरती पाताल एक कर दी, तुम्हारा पता ही नहीं। हाँ, वो जरा राजीव सिन्हा को शमशान लेके गए थे आज हम। बोलिए क्या बात है? अब उसके कातिल को भी स्मशान भेजने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? ऐसा कौन सा सुराग लग गया आपके हाथ? अरे ऐसा सुराग हाथ लगा है कि तुम सुन के उछल पड़ोगे। इंस्पेक्टर, बात यूं शुरू हुई, मैंने जब देखा उसको सोफे से रॉकी, कमिश्नर साहब का लड़का। पिस्टल? रॉकी, तुम्हारे पास पिस्टल है? ओ या स्वीटहार्ट, पुलिस कमिश्नर का बेटा जो हूं, अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड्स की सिक्योरिटी के लिए पिस्टल तो रखनी ही पड़ती है। गर्लफ्रेंड्स? तुम्हारी और भी गर्लफ्रेंड्स हैं? हंड्रेड्स ऑफ देम, बॉम्बे से बैंगलोर, कैलकाटा से कोचीन तक। लेकिन तुमने तो कहा था कि मेरे अलावा तुम्हारी और कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं है। आजकल मैंने उन सबको तुम्हारे लिए छुट्टी दे दी है। एक मिनट, मैं अभी आया। बड़ा किसका? मेरा। अब उसके कातिल को भी स्मशान भेजने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे इस पार्टी में इज्जतदार लोग इकट्ठे हुए हैं, हमें उनको डिस्टर्ब करने का कोई अधिकार नहीं। चलो। मैं नीचे जा रही थी और तभी मैंने देखा वो दोनों झगड़ रहे थे। हो सकता है राजीव की किसी बात पर नाराज होकर उन्होंने तैश में आकर राजीव पर गोली चला दी होगी। ये राजीव मर्डर केस अभी इसी वक्त बंद करना होगा। दिस इज माय ऑर्डर, ये मेरा हुक्म है। क्या? कमिश्नर यश राज दुग्गल का ऑर्डर होता है, चाहे वो लिखित हो या जुबानी। समझे बेटे? सर, मैं यहाँ यश अंकल से मुखातिब नहीं, कमिश्नर यशराज दुग्गल से मुखातिब हूँ। मिस्टर पांडे, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। इसे हथकड़ी कहते हैं सर। मुझे आज अचानक ख्याल आया कि आपने बड़े दिनों से ना तो उसको देखा होगा और ना ही छुआ होगा, इसलिए इसको यहाँ ले आया। लगा कि इसको देखने के बाद शायद आपको कुछ याद आ जाए कि इसको कैसे पहनाया जाता है और पहनाने के बाद एहसास कैसा होता है। बहुत छीन लिया मैंने और इस डिपार्टमेंट ने तुमको। अब मैं ये हथकड़ी तुमको पहना के छोड़ूंगा। ट्रेसपासिंग और पुलिस चीफ को असॉल्ट करने के जुर्म में तुम पर मुकदमा चलाया जाएगा, तुम्हें सस्पेंड किया जाएगा और फिर नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। बहुत खूब कमिश्नर साहब, बहुत खूब। आखिर आप अपनी औकात पर आ ही गए कमिश्नर यशराज दुग्गल। मैं जानता था कि ऐसा ही होने वाला है।
अपराध करने के बाद तो बड़े बड़े अपराधी भी अपने अंदर झांक कर देख लेते हैं सर। आप तो तब भी पुलिस कमिश्नर हैं। आपकी अपराधी भावना ने आपको किचोड़ा होगा, आपको तकलीफ पहुंचाई होगी, और उसके बाद बड़ी रातों की नींद खराब करने के बाद आप इस नतीजे में पहुंचे होंगे कि भाड़ में गया कानून, भाड़ में गया न्याय, मैं तो वही करूंगा जिससे मेरी खाल उधड़ने से बच जाए। यही ना कमिश्नर साहब, यही ना कमिश्नर यश राजदुक्कर? फिलहाल कानून यही कहता है कि मैं तुमको हिरासत में लूं। ये आपका कानून कहता होगा सर, जो आप पे घर में उगाया जाता है और वहीं से ही काटा जाता है। कानून वही है जो इस देश का है, जो इस समाज का है, यहाँ की न्याय व्यवस्था का है। आपका सर्विस रिवॉल्वर कहाँ है सर? क्या? आपका सर्विस रिवॉल्वर? मेरा सर्विस रिवॉल्वर? क्यों? जी हाँ, आपका सर्विस रिवॉल्वर, क्योंकि उसका संबंध राजीव सिन्हा के कत्ल से है। आपने उसी रिवॉल्वर से उसका खून किया और उसके बाद उसको मौका वारदात पर छुपा भी दिया सर। और अब जब आपको लग रहा है कि इस बेचारे के कत्ल का मामला रफा दफा हो रहा है तो आप बकवास बंद करो। मेरा सर्विस रिवॉल्वर मेरे घर पर है। झूठ मत बोलिए सर, वो रिवॉल्वर आपके घर पर नहीं है। वो रिवॉल्वर आपने मुकेश अग्रवाल के घर पर छुपा दिया था, उसके ड्राइंग रूम के सोफे के नीचे, और उसके बाद आपने रॉकी को उस रिवॉल्वर को वहां से निकालने का काम भी सौंप दिया था। क्या? रॉकी ने ऐसा किया, लेकिन उसको ऐसा करते हुए कई लोगों ने देख लिया और सारी कहानी आके मुझको बता दी। रॉकी? मेरा सर्विस रिवॉल्वर? बता, मेरा रिवॉल्वर कहाँ है? तेरे मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। कौन सा रिवॉल्वर? मेरा रिवॉल्वर कहाँ है बता? कबर में कपड़ में? होल्सर में। झूठ बोला। पता कहाँ है? देखो मार मार कर तेरी मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा, तेरी जान ले लूंगा मैं आज। बता। बता मेरे। जय लड़की, तू यहाँ से नहीं जाएगी। इसकी करतूत अपने आंखों से देखती जा। समझाओ, मैं तुम्हें वापस सब बता दूंगा। समझो। रुक जा अंजलि, नहीं जाएगी यहाँ से। डैड प्लीज लेट अस गो डैड। क्यों? बोल खुल रही है तेरी? हाँ? क्यों लेकर गया था मेरा सरकारी रिवॉल्वर? बोल। किसी का खून करने के लिए या मुझे नौकरी से निकलवाने के लिए? बोल। नहीं, मुझे अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना था। मुझे लेने जाके मैं गन लगा कर चल जाती, उसका लैच खुला होता तो? मुझे क्या पता था कि तू मेरी सरकारी रिवॉल्वर लेके कैसी जगह पे मौजूद था जहाँ एक आदमी का मर्डर हो गया? इसका मतलब राजीव सिन्हा का तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे तो पिस्टल का पिन ही नहीं पता। पगले, जानता है तू, अगर गोली चल गई होती तो मेरा क्या होता? मैं तो कहीं का न रहता, मेरा तो घर संसार ही उजड़ गया होता। I'm sorry Dad, I'm very sorry Dad. मुझे सजा दीजिए Dad, मुझे सजा दीजिए। सजा? तुम्हें कौन सजा दे सकता है पगले? तेरी इस नादानी की क्या सजा हो सकती है? जिसे सजा मिलनी चाहिए वो तो कहीं आजादी से घूम फिर रहा होगा, क्योंकि कोई उसे पकड़ नहीं सकता है। हम सब लोगों की गिरफ्त से परे मौत एक ख्याल है जिंदगी की तरह, ओ मौत एक ख्याल है जिंदगी की तरह।
रास्ते अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं।